ओम शांति। तो आज की बाबा की बड़ी सुंदर मुरली थी। पुराने संस्कारों का परिवर्तन, इसके लिए बेहद की वैराग्य की वृत्ति, और बेहद की वैराग्य वृत्ति का आधार देह का भान को समाप्त। देह भान समाप्त, देही अभिमानी बनो। तो वास्तव में पुराने संस्कार भी बनते कैसे, इसी के रिलेटेड सकारात्मक संकल्प के द्वारा स्वराज्य अधिकारी बन करके हमें अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि आज संस्कार बनने का आधार है संकल्प। जैसे संकल्प चले वैसे क्या बन गए, संस्कार बन गए। और देह भान का कारण भी नेगेटिव संकल्प। जब हमारे नेगेटिव संकल्प ज्यादा चलते हैं तब क्या पैदा होता है, देह का भान। जैसे जिसने विचार दिया वैसे विकार पैदा हो गए। काम के विकार मन को दिया, काम विकार पैदा हो गया। क्रोध के विचार दिया तो क्रोध पैदा हुआ। तो इसलिए अपने संकल्प को सकारात्मक बनाओ तो संस्कार बदल जाएंगे। सारा खेल संकल्प का है। संकल्प से कल्प बनता है। अगर मेरे संकल्प निगेटिव है, मेरा कल्प भी कैसा रहेगा, निगेटिव। क्योंकि संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल संकल्प का। ये मुरली हम क्यों सुनना है? मुरली क्या है, आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है, पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसको चलाने वाली आत्मा, इसका भोजन क्या है, विचार, संकल्प। संकल्प आत्मा का भोजन है। तो जितना सारा दिन, अब अगर ड्राइवर को सड़ा गला भोजन दो तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसी तरह आज हमारा मन बीमार हुआ, क्यों, निगेटिव सोचने से। इसलिए पॉजिटिव बनो, सारी समझ, संस्कार भी अच्छे बनेंगे, देह भान भी मिट जाएगा। इसीलिए बाबा रोज पढ़ाई का महत्व देता है। केवल पढ़ाई मतलब यहां पढ़ना नहीं, सारा दिन जो पढ़ा हुआ है उसको वही विचार करना है, सारा दिन वही सोचना है। और जितने आपके संकल्प पॉजिटिव, वायुमंडल अच्छा। अगर संकल्प निगेटिव है, आपकी वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। संकल्प निगेटिव है, वायुमंडल भी खराब। जिस घर में संकल्प निगेटिव है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाते हैं। संकल्प से वायुमंडल बन जाता है, संकल्प से सब कुछ। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव बनाओ। जहां संकल्प निगेटिव वो व्यक्ति दुखी है, और जिसके संकल्प पॉजिटिव वो व्यक्ति सुखी है। संकल्प पॉजिटिव है, इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। संकल्प निगेटिव है, इर्द गिर्द में असुरी अवगुण और असुरी शक्ति है। जिसके संकल्प निगेटिव है वो मानसिक रूप से थक जाता है, शारीरिक रूप से भी थक जाता है। संकल्प निगेटिव चलने से रात को चैन की नींद नहीं आएगी, करवट बदलता रहेगा। क्यों हुआ? संकल्प से तनाव पैदा हो रहा है। जिसको निगेटिव संकल्प है उसको क्या आता है, तनाव। तनाव मतलब तन में आना, बेभान। और हमारा टोटल ब्रह्मा कुमारी का पढ़ाई का सार क्या है, फरिश्ता बनना। फरिश्ता किसको कहेंगे कि हमको पंख आने वाले हैं। फरिश्ता मतलब हल्का रहना। जो ड्यूटी मिली है, जो काम मिला है वह हल्का। चाहे मधुवन में रहो, चाहे घरों में रहो, चाहे सेंटर पर रहो, हल्का रहना, वो है ज्ञानी। कल का स्लोगन था, ज्ञानी वो है जो व्यर्थों से
मुक्त। अगर मेरे संकल्प चलते मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं कैसा हूं? अज्ञानी हूं। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसा रहेगा? इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे। जब योग में बैठेंगे वही विचार आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी, मम्मी जी। इसलिए विचारों को कम चलाना, इससे आपके संस्कार अच्छे बनेंगे, देहभान मिट जाएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। मन का राजा बनो, मनमौजी नहीं, मन का राजा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। संकल्प जब दिमाग में ज्यादा चलते हैं, बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह जिसके संकल्प सारा दिन निगेटिव चले, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। वो है कर्म योगी। वो है बैठ करके योग में बैठा है, संकल्प ज्यादा चल रहा है, उसका योग नहीं है। शुरू तो क्या, मैं आत्मा हूं शांत, फिर कह के मेरे को क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के मैं आत्मा हूं, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला? इसलिए व्यर्थों से मुक्त। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है। दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। अब पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे देखो ये गरीब है, इसके पास कुछ नहीं। दिखाने के लिए गाड़ियों में चलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, कई शरीर की बीमारी होगी। इसलिए पांव को कैसे रखो? गरम। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए तो नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग को कैसा रहता है? गरम। निगेटिव सोचेंगे, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। और यही बीमारियों का कारण। 70% शरीर की बीमारी होते हैं दिमाग गर्म होने से, निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर लग गया, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होगा, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। इसीलिए आज भाव ने सदा खुश रहो। पिछले सप्ताह की मुरली, सदा प्रसन्न रहो। कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है सदा खुश रखता है, जो पॉजिटिव है प्रसन्न रह सकता है। निगेटिव वाला प्रसन्न नहीं, व्यर्थता अंदर चल रहा है तो कैसा पॉजिटिव रहेगा? इसीलिए पॉजिटिव बनना ये टोटल ज्ञान का सार है। सकारात्मक बनना, इसी संस्कार भी बनेंगे, देहभान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने मन का राजा बनना, मन के संकल्प को चेक करो। मन आपका राजा ना बने, आपको मन का राजा बनना है। मन जीते सो जगत जीते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल
मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होती, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% टेंशन नेगेटिव। क्या? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या, जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसे केमिकल उतरे हैं, शुगर पैदा होगी। तो शुगर होगी तो क्या करते हैं? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किस चीज का हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। क्योंकि जिसका मन बीमार है उसका तन बीमार, सामाजिक बीमारी लगती है। इसलिए मन को पॉजिटिव बनाओ, इसके लिए स्वराज्य अधिकारी बन करके हर मन के अपने विचारों को सकारात्मक बना दो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, एक नई बीमारी निकली है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव, मुकड़ा देख ले प्राणी। आप खुद निगेटिव या पॉजिटिव है? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं तो पूरा जीवन उसके साथ रहती हूँ, वो क्या है मैं ही जानती हूँ। पति की महिमा नहीं सुन रहे, निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बढ़िया मैं जानती हूँ। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, आप खुश नहीं रह सकते, प्रसन्न नहीं रह सकते। अर्जुन के रथ में कब बैठा? जब 18 दिन तक उसको स्वच्छ बनाया। अभी आया दिवाली मनाया ना सभी ने, किसी ने? लक्ष्मी आने के लिए आई, लक्ष्मी आई थी, सफाई किया, उसके लिए सफाई किया, और क्या किया? दीपक जलाए। अब दीपक जलाए तो लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी का वाना है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फिर पटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। अगर लक्ष्मी आना है तो पूरी दिल्ली की लाइट बंद करके अंधेरा करके रखो तो हो सकता है। लेकिन उसी दिन क्या किया? पूरा दिल्ली में और ही झकाझक दीपक जलाई, फिर पटाखा बजाते रहे रात भर। तो लक्ष्मी कैसे आई? तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक। कौन सी लाइट जलाओ? आत्मा की लाइट। सफाई कौन सी करो? व्यर्थों को खत्म करना। सामने कोई नहीं है, पीछे से उसकी बुराई करे हुआ, इसी है, ये है, वो है, अचानक है ओम शांति, अभी हम आपको याद करे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसीलिए स्वच्छ बनना। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, तो क्या हो जाएगी? हेल्थ आपकी सही हो जाएगी। तो कौन से करेले? करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। कोई किसी ने कुछ भी बोला, संकल्प ना चला, उसको डाइजेस्ट करो, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है, वो है हेल्दी वेल्दी, ये करेले। लेकिन आज किसी को करेले के पसंद नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। क्यों? निगेटिव सोच। इसलिए सोच को पॉजिटिव बनाना। तो हम सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं? कई कहते हैं मैं इस रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया, कभी ना कभी जरूर किया है। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा। समझो कोई सास है,
बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर उस सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर पति तंग करता है तो क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, जल्दी पूरा हो रहा है। कभी भी संकल्प नहीं चला। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के कोई कर्मों का परिणाम है, इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। संसार में जो बोएंगे वही काटना पड़ता है, कर्म सिद्धांत है। इसी तरह वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम, तो क्यों संकल्प चलाने से खत्म होगा? आकाश में थूकने से थूका कहाँ आएगा? अपने पर सिर पर आएगा। इसीलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, व्यर्थों से मुक्त बनो। इसीलिए कर्मों से शरीर बनता है, सब कुछ कर। ये फैमिली बनती है किस आधार से? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। अगर किसी का पैसा दिया नहीं है तो बच्चे के रूप में आएगा, बीमार पड़ेगा, सारा लेके जाएगा। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर संकल्पों को बचाना है उसके लिए ड्रामा को पसंद कर लो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? ये कई कहते क्या आप मेरा अपना ड्रामा बनाए, पति भी तंग करता है, सास भी खराब है, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना, पति अच्छा दे देना ताकि मेरे संकल्प ना चले। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। किसको किसको ड्रामा बदलना है? क्योंकि बाबा डायरेक्टर बदल भी सकता है, आपको पसंद नहीं होगा तो किसको बदलना है? अभी तो हम मधुबन में जाने वाले हैं, बाबा आने वाला है अभी 30 तारीख को। हम कहेंगे बाबा मैं दिल्ली में गया था, कुछ भाई बहनों ने कहा कि मुझे बड़े संकल्प चलते, मेरा ड्रामा थोड़ा बदलना है। अच्छा, जिनको पसंद है बात खड़ा करो। मरा बात, अगर पसंद होता तो आड़ा ले, पसंद होता तो दोनों में हाथ उठनी चाहिए थी। बहुत अच्छा। क्यों ड्रामा बदल देते कि ये जो ड्रामा बना है बाबा मिलाए देवी, वो भी बदल जाएगा, वो भी बदल जाएगा। इसलिए अगर व्यर्थों से मुक्त बनना चाहते हो, ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। आपके पड़ोस में जो भी सो है सब कल्याण करने वाले, आपका कल्याण करने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियां चली है 2016 और 17 की, क्या चलती थी मुरली? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते हैं आजकल ऐसी मुरली बाबा की क्यों चल रहे हैं? टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे तो क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आए, क्या बात है? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलो? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे, क्या बोलो? वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए, क्या बात है? आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे और वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी उसको क्या बोलना है? वाह वाह। क्यों? उसके लिए हर जन्म में पति मिले ना। सतयुग में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, अभी भी मिला। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना मारता था ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो महाराजा महाराज देवता था। लेकिन उस पति के कारण बाबा थोड़ी मिला। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सतयुग का पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा है? शराबी उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। ये इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, लेकिन माँ कितने हैं? 4, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो, व्यर्थों से मुक्त। ड्रामा एक ढाल है, संकल्पों को बचाती है। आपकी पड़ोसनी भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। संगम युग में हर चीज अच्छी, व्यर्थों से मुक्त बनो। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन का आया था, लेकिन क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा था? बाबा के महावाक्य सुने थे कानों से? क्या बाबा की नजरें पड़ी थी? वो शरीर क्या काम का? तो शरीर बीमार हो, कुछ भी हो, वाह वाह करते रहो।
और संगम युग में महान कौन भागे चले? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, परिस्थिति ज्यादा, वो बड़े भागे चले। क्यों? कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। इसलिए बाबा कभी कभी बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद बड़ा ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? इसीलिए ये जो विघ्न समस्या में पद ऊंचाई के लिए आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितनी समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, उसके पॉजिटिव बनो। तो एक तो कर्मगति को समझना, दूसरी बात ड्रामा को पसंद करना, तीसरी बात है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, क्या बोलो? कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। संकल्प नहीं चलाओ, जो हुआ अच्छा हुआ। किसी ने आपकी चुगली की, यहां की ट्रांसफर कोई गांव में की, तो भी क्या कहो? बहुत अच्छा हुआ। हर परिस्थिति को पसंद कर लो, स्वीकार कर लो, मन चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। इसे कभी भी आपके गुस्से के संस्कार, व्यर्थ संस्कार नहीं बनेंगे। इसलिए पॉजिटिव रहना। एक रामायण की घटना सुनाता और राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और यही बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहां भेजा? 14 वर्ष वन में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने 2 मंत्रा रखी, जो चुगली करते यहाँ की बातें, लेकिन ऐसी जब करते हमारे संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी व्यर्थों से मुक्त बनो, जो हुआ अच्छा हुआ। संकल्प को नहीं चलाओ। संकल्प को बचाने के लिए रोज सवेरे 3 चीजें करना। अमृत वेला का योग अच्छा करना, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ जाता है, उसका व्यर्थों से मुक्त है, उसकी आत्मिक स्थिति बन जाती है, उसके संस्कार पॉजिटिव बन जाते हैं, उसके मन के अंदर, उस मन के ऊपर उसका राज्य होता है। ये 3 चीजों से स्वराज्य अधिकारी बनता है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। सभी करते, बहुत अच्छे। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, सवेरे का अमृत वेला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। तो ऐसी योग से आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए आंखें खोल के बैठो, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब समझो कोई बड़ा सा मेहमान है, आप उसको घर में बुलाओ, लेकिन वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा उनको? अरे मैं 10 काम छोड़ के आया हूं, इन्होंने बुलाया, वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं?
कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, चला गया। नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर दोबारा फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब उसको तो बुलाए, दरवाजा खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। इसलिए आंखें खोल के बैठ, और केवल खोल के भी नहीं बैठो, मेहमान घर में बैठा, चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन किया। इसलिए कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृत वाला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना हो। इसलिए योग में लगन में मगन होकर के बातें करो, अमृत वाला अच्छी। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 7 बजे। लेकिन मैं तो 6:30 बजे आया, तो कोई थे नहीं, 2 ही बैठे थे। क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। आजकल मैं देख रहा हूं ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान तो सुनती हैं, लेकिन योग नहीं करेगी। अगर ज्ञान सुना और योग नहीं किया तो वो शाम तक ओम शांति उड़ जाएगा, वो धारणा में नहीं आएगा, और रुकी सुखी खेती में जाकर बीज बो क्या उगेगा? संगठन का कितना योग मिलता है हमको? आधा घंटा केवल योग मिलता है। तो इसलिए कल से थोड़ा कुछ परिवर्तन करना, कल से सबको, और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाने की थोड़ा दूर है, ये है वो है। हमें क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का मेडिटेशन जरूर करना है। इससे सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। क्योंकि मधुवन में नियम है, सभी तरफ नियम है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, ढीले हो जाते हैं, कोई ना कोई बहाना करते हैं, और मुरली तो सुन लेंगे लेकिन योग नहीं करेंगे। तो इसलिए कल से आप सभी क्या करेंगे, क्लास के पहले 6:30 बजे पहुंचेंगे, और आधा घंटा बैठ करके योग करो, फिर मुरली सुनो, बड़ा आनंद आएगा मुरली सुनने में, एकाग्रता से मुरली सुनना। और उसके बाद फिर मुरली भी कहां सुनना है, क्लास में। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। हाँ, किसी की मजबूरी है, बात अलग है, कोरोना काल में मजबूरियां थी, अभी तो मजबूरी नहीं है ना। इसीलिए यहां करके सुनो। एक भील था, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए। कहता क्यों? मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु। तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो दिखाता हूं। एक पुतले के साथ जंगल में पुतला रखा था, देखो आप मेरे गुरु हैं। तो भी नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है, एक पुतला है। उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे अच्छे महारथियों के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, जो बाबा ने साधन बनाया, यहां आकर के सम्मुख मुरली सुनो। इसलिए रोज ये 3 चीजें जो करता है, उसके संकल्प सारा दिन नहीं चलेंगे, चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मन चुप रहेगा, स्वराज्य अधिकारी स्थिति रहेगी। तो इसलिए 3 चीजों पर सवेरे सवेरे अंडरलाइन करना है। अमृतवेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए निगेटिव बात को क्या बना दो, समझो यहाँ आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते, घंटों तक बैठते हैं, आज संडे का दिन छुट्टी का, तो यहाँ तो बैठना चाहिए। जाते आपको ऐसी बातें सुनते तुरंत मन में हलचल शुरू हो जाएगी। इसीलिए पहले से जाकर के पक्का करो, आज मैं घर में जाऊंगी थोड़ा देरी से, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जाकर के देख ले आईने में, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम ऐसी ऐसी बातें सुन के आई, वंडरफुल। अगर ये भी क्लास में होते इनको कितना गुस्सा आता है, कितनी दवाई खाने पड़ते हैं। अगर आज ये बातें सुनते तो उनको भी अच्छा लगता, आज मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया, कर्मों की घुई गति बातें सुन करके, जो हुआ अच्छा हुआ। तब उनको लगेगा पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, एक कालीगर रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के लेक्चर का कुछ असर हो गया, निगेटिव को पॉजिटिव। किसी ने आपका गाली दी, आपको क्या बोलो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव।
अगर किसी ने आपका परिचिंतन किया, क्या समझो, परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया, कीर्तन भजन में क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन देवी की महिमा गाता है, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है, एक 2-4 जन सुनते हैं उसको, क्या करते हैं, कीर्तन भजन। तो परिचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होंगे, ये कहेगा वो है ही ऐसी, दूसरे का कहा मेरे साथ भी ऐसा किया, जिसने कहा वो है ही ऐसी, वो आपका भजन गाने वाला बनेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो, एक जन्म तक आएगा, या 1 घंटा बोला वहां 1 जन्म बोलेगा, और जिसने हाँ में हमला वो ढोलक बजाएगा। तो जिस दिन ऐसे किसी ने बुराई की, परिचिंतन किया, संकल्प चलाने के बजाय योग में बैठ करके बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना, कितना चले। ये है हल्का बनने का तरीका। संकल्पों को बचाओ, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। और इसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है, क्योंकि जो संगम में स्वराज्य अधिकारी बनता है वही अपने संस्कार को बदल। संस्कार कैसे बनते हैं, इंद्रियों की अधीनता से। इसलिए स्वराज्य, हर इंद्रियों पर शासन चाहिए। तो राजा किसको किसको बनना है भविष्य में, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को राजा बने, बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे अभी राजधानी में रहते हैं, अभी कलयुग के अंत में भी, तो सतयुग में भी कहाँ आना है, दिल्ली में आना है, हा? लेकिन कौन आ सकता है दिल्ली में, जिसने अपने इंद्रियों पर शासन किया। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। मन को कहा मन तुम परम धाम में जाना, मन मार्केट में लेके जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे। संगम युग में अपने इंद्रियों पर शासन करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, बाबा नारायण बने किस आधार से, बाबा रोज अपने दरबार लगाते थे, एक एक इंद्रियों से बातें करते थे। लेकिन आज हमारा ध्यान है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी, टकेसर। इसलिए इस एक एक इंद्रियों पर शासन करो। जिसको ही बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम, आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है। तो इस शरीर पे घर में सब ज्ञान में चलते हैं, आंखें ज्ञान में चलती हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती, और कोई मोबाइल में चीजें देखते तो टक टक करते, वो बंद नहीं होती। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परिचिंतन सुनाता है, अच्छा और क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं है। अगर मुख में ज्ञान में चलता तो परिचिंतन क्यों करता। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन, ये है स्वयं को परिवर्तन करने का तरीका। ये संस्कार कोई बाहर से नहीं आते, संस्कार विरुद्ध बनते इंद्रियों के द्वारा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए एक एक इंद्रिया, राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनता है, दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है, उदास वो होता है जो इंद्रियों के अधीन है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है, साहूकार बनता है। क्यों साहूकार बना, क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया है, वो क्या बनता है, राजा। लेकिन कैसा राजा, कंगाल राजा। धन नहीं होगा उसके पास, नाम का राजा है लेकिन कुछ भी नहीं होगा उसके पास, क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है। केवल हाथ खड़ा करने से नहीं होगा, ये हमें प्रैक्टिकल करना है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, इस शरीर पे घर को सुधारना। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। बाबा ने धरती पर आकर के दुनिया को बदलने के लिए क्या फार्मूला बनाया, हर एक को अपने ऊपर शासन करना है।
माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, कोई ऑफिस वाला कहता है मेरे सब कर्मचारी मानते नहीं है, इसलिए परेशान है, टेंशन में है। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई भी, इसलिए इन सारे लोग मेरा माने, मुझे रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे, इसलिए इसको सुधारो। क्या आपका मन मानता है? आंखें मानती है? कान मानता है? इसको सुधारना सारे गीता का सार है। हे अर्जुन, तुम अपनी घोड़ी की लगाम अपने हाथ में रखो। देवता बनने का ये लेसन है। ऐसे नहीं कि आए बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुरली चल पड़ी, इसे देवता थोड़ी बनेंगे। देवता बनने के लिए देवता तो बनेंगे, सत्युग में तो जाएंगे, लेकिन पद नहीं मिलेगा। पद का आधार है इंद्रियों पर शासन करना। एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। जिसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा प्रकृति आसन पर तब बैठ सकता है शांति से, जब हर इंद्रिय आपकी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। आज मेरे जीवन में दुख है, अशांति है, कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, मेरी इंद्रियां मुझे दुख दे रहे हैं। इसलिए कोई किसी की गलती नहीं, गलती मेरी इंद्रियों। पहले जमाने में एक राजा एक किले में रहते थे, कि किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह शरीर भी हमारा किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंख, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला। और इसीलिए आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं इंद्रियों के द्वारा। अगर बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक, पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक कोई आतंकवादी से मिला है, आतंकवादी कहता है ये 1000 की नोटा लो, 500 की नोटा लो, बोरी भर करके मुझे अंदर जाने दो। वो सोचे इतनी नोटा तो कोई नहीं मिलेगी, नोटा लेकर के अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। उसको नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। तो आज हमारी रक्षा करने वाले, हमारे बॉर्डर पर आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुंह, आंखें, ये रक्षा करने के लिए रक्षक ही भक्षक बने। कान वेरत सुन रहे हैं, आंखें वेरत देख रहे हैं, मुख वेरत बोल रहे हैं, अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। अंधे को लग रहा है मैंने एक बोरी भर करके पीसा, लेकिन उसको क्या पता कि कुत्ता बैठ करके खत्म भी कर रहा है। इसी तरह थोड़ा सा मुरली सुन ली, थोड़ी सी सेवा की, सारा दिन आंखों ने गलत देख लिया, मुख ने गलत बोल दिया, मन ने वगैरह सोच लिया, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए इनको कंट्रोल न करें। ये समय आप दूसरों को देखने का नहीं है, ये समय है अपने अपने इंद्रियों को अनुशासन में चलाना। तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का इस शासन इस बॉडी पर है, वही दुनिया पर शासन कर सकता है। इस स्थूल दुनिया में शासन वही कर सकता है जिसने शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया। ये दुनिया की सैंपल, ये दुनिया है, ये शरीर जो मिला है ये दुनिया का सैंपल है। दुनिया में 70% वाटर लेवल है, शरीर में भी कितना पानी है? 70%। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया 5 तत्वों की है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल जीवाणु है। इसके ऊपर शासन करना, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। कोई कहते सतयुग कब आएगा, कृष्ण जन्म कब लेगा, अब कितना साल बाकी है, इंतजार कर रहे हैं। सतयुग कब आएगा? जब इसके अंदर सतयुग बनाएंगे तब आपके लिए सतयुग आएगा। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक धारणा, एक मत। तो क्या एक का राज्य इसके ऊपर है, या कभी माया का भी राज्य शुरू हो जाता है? एक धर्म धारणा है, तो इसके लिए सतयुग तो ऐसा नहीं कि हम नहीं इसके ऊपर शासन के आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे फिर। इसलिए स्वयं का परिवर्तन। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कैसे घुसे? भारत में अलग अलग नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत। वो अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी दिल्ली का है यहाँ। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब आए, कौन से?
कान मुंह आंखें कौन है? नवाब भाई। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की और आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। अब इसको स्वतंत्र बनाना है। तो भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया? क्या किया था? वही नीति हमें भी अपनाना है। जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, दांडी यात्रा निकाली, नमक का सत्याग्रह, कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम। कहते वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो बोलते थे। जनता को जागृत किया। तो हमारी जनता कौन है? ये कर्मेंद्रिय हमारी जनता है, इसको जागृत करो। एक एक ब्रह्मा बाबा ने रोज क्या किया? हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। आज हमें पुरुषार्थ में सफल क्यों नहीं बन रहे? हम नया नया पुरुषार्थ करते। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऐसी चटपटी बातें आ रही, हम उसी में लगे रहते। नहीं, जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वो करो, तब सफल बनेंगे। और दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, मिला कुछ भी नहीं। तो बाबा ने आकर के सीधा, ब्रह्मा बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ करके नारायण बने। कौन सा पुरुषार्थ? एक बाबा ने रोज आत्मा का पाठ पक्का किया और दूसरा बाबा ने क्या किया? रोज इंद्रियों का दरबार लगाया। इसी के आधार से आप संस्कार को बदल सकते हैं। जिस शरीर में आत्मा का दीपक जागृत है, वहां विकार रूपी भूत नहीं रह सकता। आत्माभिमानी स्थिति का आधार भी क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। योग का आधार भी स्वराज्य अधिकारी। आज गुणों का आधार भी स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण आएंगे। गुण क्यों नहीं आए? इंद्रियों पर शासन नहीं है। आज दुनिया में जो मर्डर हो रहे हैं, सुसाइड केसेस हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, कारण क्या? इंद्रियों पर संयम नहीं है। तो इसी तरह अगर हम भी ज्ञान में चलने के बाद मेरा इंद्रिय पर संयम नहीं है, तो ये संस्कार, ये बुराई आ रहे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो हमें भी रोज क्या करना है? अपने इंद्रियों का दरबार लगाना है। कैसे लगाना है? रोज अमृत वाला करने के बाद 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है। लेकिन मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे तो पता नहीं था। लेकिन आज सवेरे अमृतवाला में परम हितैषी दोस्त के पास गया था, शिव बाबा के पास। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा दे रहे हैं। क्योंकि कान क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा यहां होता तो जिंदा रहता। तो मेरा खाते हो धोखा मुझे। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा, मैं रात को भी दरबार लगाने वाला। कितना बजे? 10 बजे सोने से पहले। ये कब बोल रहे हैं? सवेरे। अगर 10 बजे मैं चेकूंगा, अगर तुमने कुछ गलत सुना है, मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का। तो हमारा भी सीसीटीवी कौन से है? बुद्धि रूपी नेत्र खुला हुआ है। राइट क्या रॉन्ग क्या सब पता चलता है। आगे चलो मुख के पास है। मुख, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की तुम्हारे द्वारा मैं बहुत ज्ञान रत्न देता हूं, मुझे दुआएं मिलती है। लेकिन कभी कभी तुम अपमान भी करते हो किसी का, परचिंतन की बातें करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या उसको देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा किया हाथ ने, आदि दुआ पांव को मिलती है। मुख ने भाषण की, आदि दुआ किसको मिली? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके जाता है।
इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, क्या छूते? पाँव। छूना चाहिए तो आत्मा को। यहां क्यों छुआ? क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं लाया, पाँव नहीं लाया। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करता है? परचिंतन करने के भी लेके जाता है। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप। अगर पाँव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा का रहता हूं, राजा का खाता हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा, हे मुख तुमको जाना है तो जाओ, तो मुख अकेला निकल जाता। इसी तरह हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड, इस ज्ञान में, अकेला ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा, इंद्रिया भी ज्ञान में चलना चाहिए। इस युद्ध के मैदान में विजय बनना है, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। इसलिए कृष्ण जब रथ में आ बैठता है, पहले घोड़ों से प्यार करता है, तप तपाता है। इसलिए हमारे घोड़े कौन से? इंद्रिया। और जब ये सारी ज्ञान में चलेंगे तब जाकर के आपके अंदर परिवर्तन आएगा। कान ज्ञान में चलना है, आंखें ज्ञान में चलना है। समझो प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा क्या, कहेंगे क्या फालतू आदमी लिखा, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए उसका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता, हमारा पीए कौन है? कान। फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी, और सवेरे के 4 के पेज की मुरली को अंदर नहीं बेचता, वो निकाल लेता है। वो नहीं कहता आज बाबा ने ऐसा बोला, वो नहीं बोलता। इसका मतलब कान हितैषी नहीं है। और जब आपकी इंद्रिय हितैषी नहीं, विजय कैसे बनेंगे? इसलिए इनका सहयोग लो। जैसे भारत के जनता ने क्या किया? अंग्रेज लोगों को भगाया। इसी तरह हमारी जनता भी अगर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, हम कभी भी विजयी नहीं बनेंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, इससे संस्कार बदलेंगे। संस्कारों को परिवर्तन करने का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। मन का राजा बनो, मन को पॉजिटिव। आगे चलो बुद्धि के मन के पास, हे मन तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर को तुमको मंत्री बनाया। कौन सा मंत्री? बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री है। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? क्योंकि बुद्धि के बिना कहीं पता भी नहीं लेगा। समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि का हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते पांव चले गए, आंखें चले गई, सारी इंद्रिय चली गई। किसको फॉलो किया? बुद्धि को। तो इसीलिए एकांत में बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि मैंने तुमको मंत्री बनाया, पूरा कारोबार दिया, लेकिन मुझे लगा कि आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन तुमने ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरा पूरा राज कारोबार गंवा दिया। इसलिए हे बुद्धि आज से तुम्हें योग्य निर्णय करना है। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। कोर्स करो इनका, इनको ज्ञान में चलाओ। जब ये सारे ज्ञान में चलेंगे आपका व्यवहार सबको। ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं। आजकल लोग देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, देखते हैं कि आप कैसे, आपका चलना उठना बोलना। जब इंद्रिय प्रशासन अलौकिक दिखाई पड़ेगा तब लोग ज्ञान में चलेंगे आपके व्यवहार से। ये आचार्य बनो, पंडित मत बनो। स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसीलिए ब्रह्मा बाबा सबके प्रिय क्यों बने? क्योंकि बाबा का इंद्रियों पर शासन था, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, एक एक इंद्रियों पर शासन। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति और साथ में पॉजिटिव चिंतन, इससे हम अपनी अवस्था को शक्तिशाली बना सकेंगे। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने से पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले पूछो कान से, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कोई आकर के किसी की व्यर्थ बातें सुना रहा था, सवेरे मुरली सुनी इसीलिए धन्यवाद, 7 बजे। लेकिन 12 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की निगेटिव बातें सुना रही थी और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ बताओ? तुमको मैंने मना किया था, तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी सजा? मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम जाओ यहां से, काट करके नहीं फेंको कान को। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, ये सजा। फिर मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा।
कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। ये है राजा। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, क्या इतना ध्यान है? राजाओं की निशानी है, राजा दानी होता है, इतना दान करते हैं। कई मेट्रो में जा रहे, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है राजा। जो शिकार करता है वो राजा है। शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। कितनी शिकारी, आज तक किसने किसने ज्ञान सुना करके किसी को पक्का बीके बनाया? ऐसे हाथ खड़ा करो, 1 2 3 बस। और वो भी कितने लोगों को बनाया? 1 या 2? अब 2 के ऊपर राजा बनेंगे तो कैसे हो गया? राजा की तो प्रजा ढेर होती है ना। तो हाथ खड़ा किया, हम राजा बनने वाले। तो बताओ, प्रजा ही नहीं बनाई तो राजी किसके ऊपर करेंगे? इसलिए बाबा रोज कितना कहता है, बच्चे किसी को सुनाओ, ये करो, लेकिन हम मुरली तो सुन के जाते हैं, लेकिन अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कई कहते सुनते ही नहीं है। नहीं सुनता इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान का तीर है उसके अंदर धार नहीं है, वो धारणा में नहीं है, इसलिए आपका कोई नहीं सुन रहे। अच्छा, कोई नहीं सुनता तो जाली में तो फंसाओ शेर को। जाली सेंटर बना कर रखा है, मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, मारने का काम बहने करेंगी। लेकिन हमें जरूर शिकार करने का शौक चाहिए। लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था, शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। इसलिए हथियार लेके चलो, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार। कहीं नहीं सुनता तो मेरे कुल का नहीं करके अपने आप बचा कर लेके आओ। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना और पॉजिटिव रहना। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे को कहा था 8:30 तक पूरा करना, इसलिए मैं समय को बार बार देख रहा हूं। तो एक तो पहली बात कौन सी सुनाई? मन के ऊपर पॉजिटिव बनाना। तो उसके लिए मन को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या क्या होता है निगेटिव से, वो आपको बताया। क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। अब कई क्या करेंगे, योग लगाने के लिए आएंगे, आते आते रास्ते में देखेंगे बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचेंगे शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोच रहे वो झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर ठीक है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है, ऐसा ही चल रहा है। फिर कहे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, रात को तो भिगोए नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। कुछ लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, वो का टाइम पूरा हो गया। इसलिए विधि से करना, विधि से योग। तो अमृत वेला सबसे पहले हमें कर्म गति को समझने की बात। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ ड्रामा की बात सुनाई थी, व्यर्थों से मुक्त बने। तीसरी जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात। तीसरी रोज अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग। और तीसरा एक रेस लगाओ आप लोग। मैं पहले पांडवन में रहा हूं दिल्ली में, गुलजार दादी क्या करती थी, पांडवन वालों का जब दादी जाती थी ना सीजन के लिए मधुबन में, क्योंकि सर्दी चालू होती है उस समय से, अभी 4-5 महीना सर्दी रहेगी। और सर्दी में क्या अच्छा लगता है, रजाई बड़ी प्यारी लगती है, रजाई छोड़ने का दिल ही नहीं होता। जो 4 बजे रजाई ओढ़ करके सोएगा उसको गदाई मिलेगी। 4 बजे रजाई का त्याग करो, क्या मिलेगी? रजाई। कितना सहज तरीका है। 4 बजे रजाई का, नहीं तो रजाई ओढ़कर ये नहीं करो बैठो, रजाई को पहले लपेट दो, नहीं तो रजाई आपको लपेट देगी फिर। और सवेरे सवेरे आलस भेजती है माया, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बाहर बहुत सर्दी है, सर्दी लग जाएगी, रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, बहुत मीठा बोलेगा। इसलिए क्या करो, एक बाहर ऐसे घड़ी रख करके वहां रजिस्टर को, जो सवेरे 6:30 से पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर में, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर में। अपना अपना टाइम लिखना है। और 1 महीने पूरा, फिर बाद में सबका गिनती करके जो 6:30 से पहले आएगा अगले वैशाख मतलब अप्रैल तक, 6 महीना हो जाएगा बाबा का सीजन तक। जो 6:30 से पहले आएंगे वो फर्स्ट नंबर, उनका स्पेशल कोई सम्मान कर देंगे। मैं बोलता हूँ पीयूष भाई को और गिरजा बहन को, ठीक है, अच्छा है ना रेस। बाबा ने यार कल परसों बोला ना,
रेस करो ज्ञान योग की, तो ये रेस शुरू करो अब। अगर सवेरे सवेरे आप अमृत वाला अच्छा कर, और हमारे दादी ये भी लिखती थी जब क्लास पूरा होता था ना, एक सभी का एक चार्ट बना करके सभी भाई बहनों को नाम लिखे रहते थे। कल अमृत वाला कौन कितना बजे उठा, अपना अपना खुद अपने सामने लिख करके जाना रजिस्टर पर, तो इसे पता चलता कौन कितना बजे उठ रहा है। नहीं तो पता ही नहीं चलता, कोई पूछता ही नहीं। तो ये भी रेस करना, एक अमृत वाला उठने की रेस और दूसरा क्लास में आने की रेस करो। और ये दो रेस करेंगे तो बाकी सारी बातें, जिन्होंने सवेरे सवेरे अमृत वाला क्लास के पहले योग और मुरली ये 3 को ठीक किया, उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने तो ब्राह्मण बनकर के यही किया था। और साथ में निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और बाद में स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है, कैसे इंद्रियों पर शासन करना है, मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर कैसे बातें करना है, वो भी आपको डिटेल में बताया। तो उसका चार्ट रखेंगे, करेंगे, ठीक है। बाकी शॉर्ट में परिचय सुनाता हूं।